दोस्तों हम डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक ही डाइस के अलग अलग 4 स्थितियाँ दी हुई हैं, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ द वर्ड डी का अपोजिट कौन सा होगा। तो यहाँ तो आपको लेटर दिख रहा है ए बी सी, फिर उसके बाद डी ई, नेक्स्ट वाला क्या होगा, क्योंकि टोटल डाइस में कितने होते हैं 6 होते हैं, तो एफ ही होगा। तो आगे चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखो करना क्या है, अब इन दो डाइस को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना ये है कि देखोगे कितना फेस कॉमन आ रहा है, ठीक है, याद रखोगे। तो यहाँ देखोगे ए सी 2 फेस कॉमन है ना, ये देखोगे सी यहाँ है, ए यहाँ, यानी 2 फेस कॉमन हो रहा है। तो जब 2 फेस कॉमन है ना, तो बाकी जो बच जाएगा ना, जैसे यहाँ बी और ई, ये तो कॉमन नहीं हो रहा है, तो बी का डायरेक्ट हो जाएगा अपोजिट ई, याद रखोगे ये, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखोगे यहाँ पे है ए ई सी, यहाँ पे देखो सी ई, ये कॉमन हो रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन हो रहा है सी और ई, तो यहाँ बचा कौन, ए और डी, यानी आप बोल सकते हो ए का जो होगा ना अपोजिट, ये हो जाएगा फिर डी। यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये देखोगे डी बी, और यहाँ पे हमारा एक ही फेस, ये 2 फेस कॉमन हो रहा है, ये देखोगे डी सी और ये हो गया डी सी कॉमन, यानी बचा क्या बी, तो बी के लिए ई होगा, देखो बी के लिए ई है ना। आपसे पूछा क्या है डी का अपोजिट क्या होगा, तो डी का अपोजिट क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बट अगर ये तो 2 फेस कॉमन करके हम निकाले, अगर आप चाहो तो एक फेस अगर कॉमन मिल जाए ना आपको, तो उससे क्या होगा, हम सभी का अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। तो एक फेस कॉमन खोजो, देखो कहाँ है। तो ये तो आंसर हो चुका है, बट मैं इसी क्वेश्चंस को और भी क्वेश्चंस जो करवाऊंगा एक ही प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। तो करना क्या होता है देखो, तो इसमें सबसे पहले हमको ढूंढना है एक फेस कॉमन। तो यहाँ देखोगे इस फेस कॉमन कहाँ होगा, अगर फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस को कंपेयर करें तो क्या एक फेस कॉमन होगा, चेक करो आप। ए सी बी, यहाँ पे देखो सी है, ई है, डी है, यानी एक फेस आपको कॉमन मिल गया सी। तो यहाँ लिख लेंगे हम सी, और उसके बाद क्लॉकवाइज यहाँ से रोटेशन करेंगे इस तरह से। तो इसका क्लॉकवाइज करोगे तो सी बी ए होगा, यहाँ फिर हम लिख लेंगे सी बी और ए। इस वाले में क्या था सी, तो सी के नीचे सी लिखेंगे, कॉमन था। उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे ई, उसके बाद डी, तो इसके नीचे लिखेंगे हम ई और यहाँ पे लिख देंगे डी। अब देखो ए के लिए डी, देखो मिला ना, बी के लिए ई, देखो यहाँ भी मिल गया, ठीक है। अब सी के लिए क्या हुआ, तो यहाँ पे कौन सा लेटर आपका नहीं दिया हुआ है, तो एफ नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एफ, ठीक है। तो सी का एफ हो जाता, क्लियर है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी ए, क्लियर है। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।